गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम चैप्टर 11 के अगले प्रश्न पे चलने वाले हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग बता देंगे, आगे चलें। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आज हम पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में 5वें प्रश्न तक देख चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे 6वां प्रश्न जो कि हमारा होने वाला है। और बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर कुछ आपकी वीडियोज क्लियर नहीं आते हैं। तो जब भी हम देखते हैं अपने वीडियोज को तो वो क्लियर आती है। ठीक है, ये वीडियोज क्लियर आ रही है। तो आप में कुछ प्रॉब्लम्स होते होंगे, कुछ नेटवर्क इशू, तो इधर उधर थोड़ा जाके उसे चेक किया कीजिए और थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा दिया कीजिए अपने में। ठीक, क्योंकि जब हम अपने में देखते हैं तो हमारे में सही खाता है और बच्चों का कमेंट आता है कि सर नेटवर्क इशूज हैं, ये हैं, तो बच्चों हमारे पास नेटवर्क इशूज नहीं है। ठीक, हालांकि अगर लाइव क्लासेस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं नेटवर्क इशूज की, तो आप उस वीडियो को अपलोड होने के बाद देखिए। लाइव क्लासेस थोड़ा सा खत्म हो जाए, कुछ देख लीजिए वीडियोज को, और जो बातें की रहें कि हमें समझना है, क्या करने हैं, उन्हें थोड़ा अगर साफ ना दिखे, क्लियर ना आए, तो उसे थोड़ा सा अपलोड होने के बाद देखा कीजिए। देखिए, 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये एक वृत्त है, इसका मान लीजिए जो आपकी त्रिज्या है वो ये बिंदु O है। त्रिज्या कितना दिया है? 15 सेमी, और कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण भी बना रही है, यानी कि कोण बना रही है। दोस्त ये बात, ये जीवा है, जो जीवा क्या कर रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। और 15 सेमी का क्या है? ये त्रिज्या है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। संगत लघु यानी कि ये, और दीर्घ ये दो त्रिज्याओं को भूल जाइए। दीर्घ यानी कि यहां से ये टोटल, और लघु यानी कि ये छोटा वाला। ठीक है सर, आगे चलें, आगे चलें सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। इस आर्क की सहायता से इसको नाम दे देते हैं। ये आर्क की सहायता से ये पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं? अगर त्रिज्यखंड में से हम क्या कर दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? बता दीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है सर, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या बोले हैं आपको कि जो संगत लघु वृत्तखंड है, संगत लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसी को आप माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360, यानी कि 60 बटे 360। पाई का मान आपको बोला है 3.14 ले लीजिए, 3.14 ले लिए। और क्या आपसे बोल रहा है? आर स्क्वायर होता है, यानी कि 15 गुणित 15, माइनस त्रिभुज AOB का, देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? इसका रूट 3/4 A स्क्वायर, यानी कि 15 × 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको काट देंगे, 60 आएगा, 15 एकम 15, 15 चौको 60 हो गया। यानी कि सर इसका जो हल है ये बराबर आ गया। ठीक है, 15 का गुणा कर दिए 3.14 में, 15 चौको 60 हो गया, 6, 15 एकम 15, 6 21 हो गया, 2, 15 3 45, 2 47, यानी कि 471 बटे 4 हो गया। और ये माइनस इसका आपको मान दिया है 1.734 दिया है, और 15 15 ही 225 होगा, और 4 से क्या करने हैं? डिवाइड करने हैं। तो गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या करने हैं? गुणा। इन दोनों का गुणा करके बताइए कितना होगा? बताइए, 300 कितना होगा?
अब इसे क्या करने हैं, माइनस करने हैं, इसे क्या करने हैं, माइनस करना है। सर कितना माइनस करना है, तो 471 में से इसे माइनस करने हैं, यानी कि 81.75/4। अब इसको आप भाग कर दीजिएगा, आपका वृत्तखंड निकल जाएगा। जी बिल्कुल, इसको आप भाग कर दीजिएगा, आपका वृत्तखंड निकल जाएगा। जी सर, जी ओके, बिल्कुल 20.437। बहुत सही बच्चे, बहुत सही बता रहे हैं। लग रहा है पढ़ने में सब मन लगा लिए। चलिए ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। आपका ये संगत लघु वृत्तखंड निकल गया। क्या निकला, संगत लघु वृत्तखंड। आप बताइए, अब लघु वृत्तखंड अगर निकालना हो आपको, क्या निकालना हो, लघु वृत्तखंड। यहाँ से सॉरी दीर्घ वृत्तखंड, यहाँ से ये दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से आप क्या कर दीजिए, लघु वृत्तखंड को माइनस कर दिए, दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट जो है आपका दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। अब दीर्घ वृत्तखंड को क्या कहें कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 गुणे 15 गुणे 15 माइनस कर दीजिए 20.4375 को, 4375 को। अब इसका मान आप देखें कितना आया है, -20.4375। इसे माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है, माइनस करके बताएं इसको। गलत हो रही है, कहाँ गलत हो रही है सर, ये बच्चे के मैसेज है सर, रॉन्ग हो रहा है। ठीक, कहाँ रॉन्ग, यहाँ रॉन्ग हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई करने को इतना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ √3 का था ना कि 3.14 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 706.5 आएगा। कितना आएगा, 706.5 आएगा। जी सर बिल्कुल ठीक। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 686 के आगे आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आएगा, दशमलव के आगे कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए 0625, ये आपका छठा प्रश्न, यही आपका छठा प्रश्न होगा। क्या बोल रहा था कि संगत का वृत्तखंड बराबर त्रिज्यखंड माइनस इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और यही काम देंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लियर हो तो चलें, क्लियर, ठीक, ओके ओके सर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न देखिए, अगर प्रश्न क्या कर रहा है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोई जीवा, ये एक वृत्त है, इसका 12 सेमी इसका क्या है, त्रिज्या है, कोई जीवा 120 अंश कोणांकित कर रही है। चलिए सर, ये आपका मान लीजिए जीवा बन रहा है जो 120 अंश, यानी कि अगर इसकी एक लंब ड्रा कर दे तो 60 अंश को ये भी काटेगा, 60 अंश को ये भी काटेगा, 12 ये भी है, 12 ये भी है। ठीक है, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। अब ये जो लंब इस पे ड्रा किए हैं, ये समविभाजित करता है, इसको ओ ए बी और सी नाम दे दिए। तो जो आपका सॉल्यूशन में देखिएगा, जो ओसी है, ओसी है ये ए बी का समविभाजक, समविभाजक है। तो क्या करेगा, AC बराबर CB में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, आप लोग बताइए। AC बराबर CB में बांटेगा, कमेंट में लिखिएगा सर नो, कमेंट में लिखिएगा सर नो। ठीक है सर, अगर हमें निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके संगत, इस जीवा के संगत जो वृत्तखंड होगा ये वाला, इस A सी बी और एक बिंदु अगर पी ले लें तो पी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज को माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। से वही काम करिए। अब त्रिज्यखंड के लिए हमें θ/360 पाई r स्क्वायर चाहिए। ठीक है, त्रिज्यखंड तो हमारा ठीक है, निकल जाएगा सर, कोई बात नहीं है।
लेकिन जब त्रिभुज को निकालेंगे तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज लगा लेंगे, बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज लगा लेंगे, नहीं सर, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ नहीं लगाएंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, क्या ड्रा कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अब उसके लिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AOC में और OCB में, AOC में और OCB में ध्यान दीजिए। चलिए त्रिभुज OAC में अब ध्यान दीजिए, ये 60 अंश दिया है, और ये आपका क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है, ये आपका 90 होगा, सबको पता होगा। अब कर्ण बटे आधार आपका cos 60 होता है कि नहीं होता है, cos, कर्ण आपका क्या हो जाएगा, OA, आधार क्या हो जाएगा, OC, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सही, आधार बटे कर्ण, हाँ सर सही है। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है सर, बहुत बढ़िया। OA का मान कितना दिया है, 12 दिया है, नहीं सर कौन हो रहा है, अच्छा देखिए एक लाल बटे कक्का होता है, ठीक है, आपको आधार और कर्ण ये भी कह सकते हैं, आधार और कर्ण किस में मिलेंगे, सॉरी आधार OC है ना, OC को ऊपर करेंगे और OP को नीचे करेंगे, यानी कि OC अपॉन 12 हो गया, 12 के यहाँ गुणा कर देंगे, OC बराबर 6 मिल गया कि नहीं मिल गया, OC बराबर 6 मिल गया कि नहीं मिल गया, OC बराबर कितना मिल गया, OC बराबर कितना हो गया, अच्छा OC बराबर कितना होगा, ये आपका लंब है, ये AC क्या है, ये लंब है, तो ध्यान रखिए, बताइए यही काम सर दूसरे के साथ कर दें, यही काम हम किसके साथ कर दें, त्रिभुज OCB के साथ कर दें, ये काम त्रिभुज OCB के साथ कर दें कि ना करें, चलिए सर चलें आगे चलें, बताइए, जी सर चलिए ठीक। अब देखिए क्या वक्त ले लिए हम, एक आपकी कर्ण और एक लंब भी ले लिए थे, ठीक है, या लंब और कर्ण ले लिए थे, ठीक, ओके सर कोई बात नहीं, ठीक। अब हम क्या लेंगे, अब हम क्या लेंगे, लंब बटे आधार ले रहे हैं, लंब बटे कर्ण यानी कि साइन को ले रहे हैं, आपको लंब बताए हैं AC है, यहाँ साइन किसके ले लिए भाई, इसके सामने वाली कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ध्यान दीजिए। अब क्या ले लें हम, यहाँ AC ले लेते हैं, साइन 60 बराबर आपको क्या मिला, AC अपॉन साइन 60 बराबर क्या मिला, AC अपॉन OS, OA, OA, ओके, ये √3/2 हो गया बराबर AC का मान ज्ञात करना है, OA का मान 12 है, इसको यानी कि AC बराबर आपका कितना आ गया, AC बराबर आ गया 6√3, आप जान रहे हैं AC बराबर BC है, यानी कि जो AB है ये आपका हो जाएगा 2 × 6√3 यानी कि 12√3, हो गया कि नहीं हो गया, एक बार बता देंगे, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं बता देंगे, यस सर हो गया, ठीक 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 ठीक। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, OAB का क्षेत्रफल लेते हैं, किसका क्षेत्रफल लेते हैं, OAB का, इसका क्षेत्रफल हाइट इंटू बेस इंटू एच, आपका बेस क्या निकला है, कमेंट करके बताएं बेस क्या आया है, भाई आपका बेस के भी आया है, हाइट आपको पता चल गई है, कितनी पता चली, 6, 2 3 6 बढ़ दिया 36√3 का मान दिया 1.73, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 62.28, 62.28 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 यानी कि 120 बटे कितना हो गया 360 हो गया, गुणे πr², पाई का मान दिया 3.14 रखने के लिए, और r² यानी कि 12 × 12, इसको सॉल्व करिए, 12 × 36, 3 बार में गया
3 चौक को 12, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 150.72 सेमी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या क्षेत्रफल होने वाला है आपका कि 150 माइनस 150 पॉइंट 72 माइनस 62.28 कितना हो जाएगा सर? 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 88.44 सेमी स्क्वायर। सही है सर, 88.44 सेमी स्क्वायर। कमेंट में जरूर लिख देंगे। ओके सर, ठीक, ठीक है। रवि, रवि खत्म नहीं करना, रोज बना आराम से। चलिए सर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेमी लंबी रस्सी से बांधा गया है। एक आपका वर्गाकार घास है, ठीक है। अब ये सब घास है और ये 5 सेमी लंबी एक रस्सी है, जिससे क्या किया जा रहा है? घोड़े को बांधा जा रहा है। यानी कि ये जो घोड़ा है, ये जो घोड़ा है ये क्या करेगा भाई? इतने तो खा पाएगा, फिर इसको बांध दिया गया है ना। चलिए घोड़ा बना दे, ये घोड़ा बन गया। ये भाई क्या सर, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है सर, ड्राइंग बहुत अच्छी है, नजर न लगाइए हमारे ड्राइंग को। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसे घूम घूम कर खा रहा है। 5 सेमी लंबी रस्सी से बांधा गया है, ज्ञात करना है। और आपके फिगर में क्या, आपको फिगर में एंगल भी दर्शाया है, एंगल भी आपको दर्शाया है कितना? 90 डिग्री का। एंगल कितने की दर्शाया है? 90 डिग्री का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी हम उसे ले लेंगे। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। तो भाई ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है बताइए? त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इसका 90 डिग्री कोण है कि नहीं? त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इसका 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है? तो बस पहले का आंसर क्या कर देंगे सर? पहले का आंसर मैदान का वह भाग, मैदान का वह भाग जहां घोड़ा चल सकता है, जहां घोड़ा चल सकता है, बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। थीटा का मान आपको दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है? 90 डिग्री। और आपको ये कितना दिया है? अरे यहाँ ये इसकी भुजा 15 है, इसकी भुजा 15 है, ये ध्यान रखिएगा। 360 है, ठीक है। आपको यहाँ पाई का मान कुछ नहीं बोला है, बोल दिया है, दिया है 3.14 रखने के लिए। और 5 गुणे 5 आपका ये हो जाएगा 9 चौक को 36, 9 चौक को 36, 4 हो गया कि नहीं हो गया? 1/4 गुणे 3.14 गुणे 25 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? 19.625 मीटर स्क्वायर होगा क्या? 19.625 मीटर स्क्वायर होगा क्या? क्योंकि सभी चीज आपको मीटर में ही दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? मीटर में। चलिए सर अगले प्रश्न में देखते हैं। जी सर बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ही आप लोग लगे रहें सर। एक बात और, सर सेशन को लाइक जरूर करें। आप लोग को सर लाइक करने में इतनी दिक्कतें होती हैं। हाँ जी सर, लाइक पूरी जोरों से करेंगे। हाँ ठीक है सर, लाइक जोरों से करिए और सेशन को शेयर करिए। आखिर आप ही सबके लिए यहाँ पे मेहनत किए जा रहे हैं। हमारे मैनेजमेंट मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। रात जागते हुए इधर सब मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की दूरी पर हो जाए। किस पे हो जाए? 10 मीटर की दूरी पर। यानी कि ये त्रिज्या है वो 10 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बता दीजिए। ये जो त्रिज्या है वो 10 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस दूसरा निकाल दीजिए। यदि वो 5 से 10 पे चली जाए तो इसकी त्रिज्या 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। और 10 मीटर होने का मतलब क्या है? थीटा बटे 360, थीटा आपका 90 है,
और 360, पाई यानी कि 3.14, पाई यानी कि 3.14 और 10 गुणे 10 हो गया, 4 हो गया। आपका क्या आ जाएगा 314/4, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 3 34 हो गया, 4 अठे 32 यानी कि 4 अठे 32 हो गया। कितना बचा 4 अठे 32 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में वृद्धि क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए। आपका 78.5 में से क्या करेंगे 19.65 को माइनस करेंगे, 78.5 में से 19 क्या करेंगे 19.625 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा कमेंट करके बताइए आप लोग, कितना बचेगा। जी सर बिल्कुल जल्दी बताइए, जितना जल्दी सर क्लास कब खत्म होगी, जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी क्लास खत्म होगी सर। जी बिल्कुल सर, जी जी बिल्कुल, हाँ जी बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं सर। 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया कि नहीं आ गया सर, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, यस और नो। चलिए सर अब ठीक है सर, ओके सर। अगले प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है, बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 सेमी है, 35 मिमी है, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करते, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। ठीक है सर, एक मिनट। ठीक, ये क्या देख रहे हैं आप, एक वृत्त है ये आपका, और ये कितने सेमी का है, और ये कितने सेमी का है, इसकी त्रिज्या कितनी है ये बता दीजिए आप। चलिए इसे 10 बराबर भागों में बांटना है, 4 हो गया, कितना बटा भाई, ये पॉइंट मान के चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक कहीं और बांट देते हैं, एक कहीं और बांट देते हैं, इसी को बांट दिए से 10 भाग हो गया, 10 भाग हो गया कि नहीं हो गया, 10 भाग हो गया कि नहीं हो गया सर, 10 भाग हो गया सर बता दीजिए, 10 भाग हो गया, जी सर हो गया। ठीक है सर, आप बताइए इसका व्यास कितना दिया गया है, इसका व्यास कितना दिया गया है, और ये मतलब 10 हो गया तो एक एक का कोण कितना होगा, एक एक का कोण कितना होगा, ये सबका कोण कितना होगा 36 डिग्री, एक का भाई टोटल 10 है और 360 बनाते हैं, एक पॉइंट का मान कितना हो गया 36 हो गया, तो आपका एक का मान, ये सब का मान कितना हो जाएगा, ये सब का मान एंगल का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि ये आपकी 36 डिग्री। ठीक है, ध्यान आगे देखिए, इसका व्यास दिया है, क्या दिया है आपको, व्यास दिया है, कितना दिया है 35 मिमी, 35 मिमी, यानी कि आपकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 35/2 मिमी हो जाएगी। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि त्रिज्या व्यास का क्या होता है आधा होता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। चलिए ठीक है, अब पूछा क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, वाह भाई, अब कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई क्या हो जाएगी बता दीजिए, बता दीजिए भाई। 5 व्यास होंगे आपके, 1 2 3 4 5, ये भी तो चांदी का ही बनेगा, 5 व्यास होंगे आपके, और एक परिध होगा, पूरे चांदी का प्रयोग कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 व्यास होगा, यानी कि कुल वांछित क्या पूछा है सर, क्या पूछा है सर बता दीजिए, क्या पूछा है एक बार बता दीजिए, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ सर, कल भी हमें भी हो रही है, सिर्फ आप ही को नहीं हो रहा है। ये क्या कह रहा है, 5 आपके पास व्यास है जिसे आप डी से डिनोट करते हैं, और परिध, और क्या परिध ऐड कर दीजिए सर, सबको ऐड कर दीजिए। आप क्या पढ़े हैं,
5 गुणे और ये 35 पढ़े हैं, व्यास आपको 35 ही दिया है, और परिध पढ़े हैं 2 पाई आर का, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? परिध क्या पढ़े हैं? 2 पाई आर, यानी कि 175 प्लस 2 गुणे 22/7, पाई का मान दिया है 22/7 रखने के लिए, ठीक है। और आर का मान आपको दिया था 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 बचे 35, 5 गुना 110। अब 175 और 110 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 285 एमएम। ये आपकी चांदी की तार की लंबाई होगी। क्या होगी? चांदी की तार की लंबाई, ठीक है सर। अगला देखिए क्या कर रहा है, ब्रुज के प्रत्येक क्षेत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई एक बात बताइए आप, प्रत्येक क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ ठीक, यानी कि आप किसी एक का निकाल दीजिए, एक का निकाल दीजिए, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा क्योंकि सब आपस में बराबर है। दूसरा, प्रत्येक त्रिज्यखंड, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है सर। कमेंट पढ़ लेते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर ऐसा इसलिए कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी, इसका, 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 सब आपस में बराबर है। सब आपस में बराबर है कि नहीं है? हाँ सर है। तो सब आपस में बराबर है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपस में बराबर है। एक का निकाल दीजिए, सबका निकलेगा, यानी कि थीटा बटे, यानी कि थीटा आपका 36 है और 360, पाई का मान आपका 22/7 होगा, आर का मान आपका कितना हो जाएगा? 35/2 गुणे 35/2, ठीक है। ये हो गया 10, 11, गुणा करके बता दीजिए, गुणा करके बता दीजिए कितना होगा। चलिए जब आप इसको ऊपर का गुणा कर देंगे 385 आ जाएगा, काट पीट लिख के, और जैसे 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 आएगा कि नहीं आएगा? और ये 7 एकम 7, 7 बचे 35 आ जाएगा। 55/2, 55/2 आएगा। एक बार बता दीजिए 55/2 आएगा क्या? 55/2 आएगा क्या? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा सर? ध्यान दीजिए, कैसे नहीं आएगा? कह रहे हैं बच्चे सर 55/2 नहीं आएगा, ठीक है। देख रहे हैं सर क्यों नहीं आएंगे? 1/10 इसका मान हो जाएगा 22/7 हो गया आपका, 35/2, 35/, सॉरी ये 7 लिख दिए हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, ध्यान दीजिए। ये आपका 35/2 रहेगा। हाँ ठीक है सर। अब गुणा करेंगे 385/4 mm² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 385/4 mm² आ गया। ये आपका हो गया दूसरे का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपके सॉल्व हो गए, ठीक। ये दोनों प्रश्न क्या हो गए? आपके सॉल्व हो गए। सिर्फ रोकना, ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है, इसमें क्या है? 8 ताने हैं। ये सर बना देते हैं, 1 2 3 4 ताने, कुछ हो ऐसे आप लोग ने दिया होगा कुछ ताना, भाई ताना बहुत मोटा हो गया है। ये छतरी आप लोग बारिश में लेके जाइएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? छतरी को 45 मीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए, सपाट वृत्त बना दे रहे हैं। चलिए बना दे, यहाँ बना दे। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए सपाट सर आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, और ड्राइंग इतना बढ़िया है कि नजरा तो इसी में और खत्म हो जाए। हाँ नजर न लगाइए, थोड़ा बढ़िया है तो ठीक है। देखिए तुरंत गधे सब नजर लगा दीजिए। आपकी बुक में फिगर बनाया हुआ है, बल्कि आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं। नजर ना लगे जो चलिए ठीक है, समझिए क्या कह रहा है। ये 45 मीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए
इसकी दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल बताइए भाई। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बस खत्म। क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर थीटा कितने डिग्री की बनाएगी ये जान रहे हैं, बिन 360 की बनाएगी और 360 को 8 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 360 को 8 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45 आएगी। यानी कि एक त्रिज्यखंड 45 अंश का कोण बनाया। और आपको पता होगा, ठीक है सर, दो क्रमागत तलों के बीच की जो क्षेत्रफल है ये एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगी। दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल बताना है, एक त्रिज्यखंड ज्ञात कर लीजिए, यही क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए। 10वां प्रश्न, दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। निकाल लीजिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा का मान 45 है और ये 360 है। पाई का मान कितना कह रहा है रखने के लिए? पाई का मान कितना कह रहा है रखने के लिए? 22/7। 22/7 का प्रयोग करने है, ठीक है। और स्क्वायर, और आपको त्रिज्या दिया है 45 सेमी, यानी कि 45 × 45 हो जाएगा। इसे काट देंगे, 8 आएगा कि नहीं? एक बार सभी लोग बताएंगे 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब सबको गुणा कर लेंगे, सबको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 22,275/8 सेमी स्क्वायर। 22,275 सॉरी यहाँ पे 45 रहेगा, ध्यान दीजिए। 22,275/8 सेमी स्क्वायर, ये आपके दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तलों यानी कि लकड़ी वाली तना और इसके बीच का क्षेत्रफल, तो दो क्रमागत तलों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 22,275/8। एक बार यस सर बोल दीजिए, तो फिर आगे चलिए सर। कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक किया करो। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशनल मिलते हैं, हमें मोटिवेट होते हैं और हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जल्दी जल्दी भागते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी कमरे के दो वाइपर हैं, किसी कमरे के दो वाइपर नहीं लगा रहते, कार नहीं देखते हो उसके वाइपर नहीं लगा रहता है, टेम्पो नहीं देखते हो उसके वाइपर नहीं लगा रहता है, आगवा वाला जो शीशा साफ करता है। चलो अब देख लीजिए आगे देखिए। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। दो वाइपर हैं, एक तो एलर्जी हो गया, मतलब बिना सरफेस के एरिया के तो ये चलेगा नहीं, सरफेस एरिया बना दिए इसका। क्या याद है? ये इससे जोड़ दिए, ये इससे जोड़ दिए, ठीक है। ये आपका कोण बताया जा रहा है कि 115 डिग्री का कोण बना देंगे और इसको इसकी लंबाई बताई जा रही है आपका 25-25 सेमी। 25-25 सेमी आपकी लंबाई बताई गई कि कोण तक घूमकर सफाई करती हैं, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करती हैं। पत्तियों को प्रत्येक बुभार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना क्षेत्रफल साफ होता है। ये त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बता जी, त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बस आपको क्या करने हैं, दो वाइपर है, दो वाइपर है। देखिए पूछा क्या है कि पत्तियों की बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, तो पत्तियों की बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल जो है, पत्तियों के बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, ये आपको बराबर होगा 2 × त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, 2 × त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका 2 है, तो थीटा बटे 360 यानी कि 115/360, 22/7 और आपका 25 × 25 हो गया। होगा कि नहीं होगा? इसको सॉल्व करके थोड़ा बताइए तो क्या आने वाला है जी, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आने वाला है, तो इसको सॉल्व करके बताइए सर। चलिए सर हम बता रहे हैं, ये 2 को रहने दीजिए, 115 इसको काटेंगे तो 73/27 आएगा कि नहीं आएगा?
23/72 आएगा। 23 कितना आएगा 72 आएगा कि नहीं आएगा। अब 23/72 22/7 और 25 के गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1,58,125 और बटे में क्या मिलेगी आपको ये बता दिए 72 तक 7 से गुणा करिए 7 गुना 14 बताइए कितना मिलेगा 8 9 72 बता दीजिए सर कितना मिलेगा 252 मिलेगा 252 मिलेगा बता दीजिए 252 मिलेगा 7 14 149 150 यानी कि 504 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए 504 मिलना चाहिए ना बताइए सर 504 मिलना चाहिए। बता दीजिए भाई चलिए सर कोई नहीं ठीक चलिए देखते हैं ये आपका 504 आना चाहिए। हाँ कितना आना चाहिए 504 आना चाहिए। बाईस बटे 7 रख दिए हैं ठीक है। ये आपका आंसर कितना आएगा 504 आएगा ठीक है। अब इसको क्या कर दें काट दीजिए यानी कि 1,58,125 बटे कितना आ गया कितना आ गया 2 दूना 4 2 पचे 10 और 2 एक कम 2 दूना 4 आ गया कि नहीं आ गया आ गया कि नहीं आ गया आ गया कि नहीं आ गया आ गया सर 1,81,225 बटे 252 आ गया। आ गया सर ये आपका सेमी स्क्वायर क्या आ गया सेमी स्क्वायर आ गया ठीक है सर ठीक है अगले प्रश्न पे चलें देख लीजिए अगला प्रश्न बहुत ही इजी है ठीक है। अगला प्रश्न आपको बहुत ही इजी है 2 लाइन के प्रश्न है और 2 लाइन का आंसर भी है। देखिए क्या कह रहा है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पे ये है क्या कह रहा है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित बिंदु चट्टानों से चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड ये त्रिज्यखंड बन गया 80 डिग्री का ठीक है। और ये 16.5 किलोमीटर पर दिखाई दे रहा है 16.5 किलोमीटर यानी कि 16.5 किलोमीटर लाल रंग की प्रकाश को फैलाती है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके जिसमें जहाजों की चेतावनी क्या की जा सके दी जा सके भाई जितना बढ़ जाएगा उधर देगा। अब एक आंख से 1 किलोमीटर दूरी आंख से 2 किलोमीटर रुकेगा नहीं रुकेगा दोनों अक्ष देखेंगे तब तो 1 किलोमीटर दिख रहा है। तो बस वही काम क्या करिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कर लीजिए उतने एरिया में जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो 12वां प्रश्न होगा ये क्या कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे r बराबर आपको पता है 16.5 किलोमीटर है कि नहीं है। आपको थीटा बराबर पता है 80 डिग्री है ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि 80 थीटा बटे 360 80 बटे 360 पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 और गुणे r स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका 16.5 गुणे 16.5। एक बार क्लियर करके बता दिए पाई का मान कितना लेने के लिए कहा है 22/7 का है पाई का मान लेने के लिए जी नहीं सर 3.14 का है 3.14 का है ठीक है सर। इसको अगर काट दिया जाए तो कितनी बार में कटेगा 40 से काट दिया जाए 40 गुना 80 40 9 36 4 9 36 यानी कितना आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए सर। अब इसको क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दीजिए 2/9 और मल्टीप्लाई में आपका आ गया 3.14 गुणे 16.5 और गुणे 16.5 आएगा कि नहीं आएगा आप इसको उल्टा कर दीजिए
1809.79 km स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे कमेंट में करके जरूर बताएंगे सर इतना आएगा कि नहीं आएगा। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने दूरी तक क्या करेगा, उस लाल रंग का प्रकीर्णन होगा और उस जहाज को चेतावनी मिलेगी। उस जहाज को क्या मिलेगी, चेतावनी मिलेगी। उस जहाज को क्या मिलेगी, चेतावनी मिलेगी। ठीक है, ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 समान डिजाइन यानी कि 6 आपका वृत्तखंड होगा। एक मेज है, इस पे क्या किए गए, मेजपोश पे 6 प्रकार की डिजाइन बनाई गई है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेमी है और कितना रुपए उसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत लग रही है, तो आपको ये बताना है, क्या बताना है सर, याद करने की, यानी कि डिजाइनों की बनने की लागत बताना है। आपको क्या पता है, 6 डिजाइन बन रहे हैं ना, 6 डिजाइन बना दिए, 1 2 3 4 5। अरे भाई डिजाइन बनाना है, कुछ बना दिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आगे कि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेमी है, यानी कि कहीं केंद्र होगा, कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं, यानी कि ये दूरी 28 सेमी, ये दूरी कितनी हो गई, 28 सेमी की हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इतना रुपए उसे प्रति वर्ग सेमी मिला, यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्या कर दीजिए, ये सभी छोटा छोटा वृत्तखंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो वृत्तखंड को ज्ञात कर दीजिए। वृत्तखंड को ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें क्या कर दीजिएगा, जो पैसा होगा उससे गुणा कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 28 ये भी है, 28 ये भी होगा, 28 वो भी है, तो 28 ये भी होगा कि नहीं होगा, भाई त्रिज्या ये भी तो चल रहे हैं, 28 ये भी होगा, 28 ये है, 28 ये है, और कोण कितना बनाएंगे, कोण कितना बनाएंगे, 60 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि 360 बन रहे हैं और 6 है, तो कोण आपका 60 अंश बना कि नहीं बना। अब बताइए, ये त्रिज्यखंड बन गया। अगर त्रिज्यखंड में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो वृत्तखंड एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड आपका क्या होने वाला है, त्रिज्यखंड आपका क्या होगा, निकाल लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करिए, त्रिज्यखंड क्या होगा, यानी कि 60/360, 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आपको कितना लेने के लिए बोला है, 3.14, 22/7 और गुणे आर स्क्वायर, यानी कि 28 गुणे 28, और इसमें से माइनस करना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है, 4/3 गुणे 28 गुणे 28, ध्यान दीजिए, 6 36, 6 आया, 4 आया, ये 2 आ गया, 28 गुना 56, 22 गुना 44, 44 और गुणे 28/3 आ गया, माइनस आपको इसका मान लेना है इतना, और 4 7 28, 28 और 7 का भी गुणा करना है, इसी को माइनस करना है, इसी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस करिए जल्दी, रूट कहाँ जाएगा, देखिए रूट 3 बराबर 1.73 दिया था बच्चा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये इसको सॉल्व जब करेंगे ये आपका 410.6 आएंगे, और अगला करिए, अगला करिए सर, ये कितना आएगा, 339.08, और ये 6 भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है सर आएंगे, कितना आएगा आपका 71.58 सेमी स्क्वायर, कितना आ गया, 71.58 सेमी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, 71.58 सेमी स्क्वायर एक का आया, एक का आया, कितने वृत्तखंड है, कितने वृत्तखंड है, जल्दी बताइए, वृत्तखंड कितने हैं, वृत्तखंड कितने दिए हैं आपको, बताइए जल्दी, आपको वृत्तखंड कितने दिए हैं, अरे भाई जल्दी बताएं,
देख लीजिए एक बार इसको, सही है हमारा, यही कहीं मिस्टेक हो रहे हैं, ठीक है। इसको आपको बोला है यहाँ 1.7 लेने के लिए, 3 लेने के लिए नहीं बोला है। कितना लेने के लिए बोला है? 1.7 लेने के लिए। अब इसको बता दीजिए, एक मिस्टेक हो गया था, एक क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था सर। इसको आपको बोला है 1.7 लेने के लिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बता दीजिए, तो जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है, जल्दी बताइए। अरे अपना ही बता दे। 77.4 आएगा। कितना आएगा? 1 का आया। कितने का आया? 1 का आया। अब क्या करेंगे? 6 वृत्तखंड, जिसे आप मेज पोस्ट कह रहे हैं, ठीक है, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 77.6 गुणे, सॉरी कितना, 6 चौक को 24 हो गया। आपके पास कैरी को 2 बचा, 6 सत्ते 42 दो, 42 दो, 44 दो, फिर उसके बाद 4 बचे, 42 दो 46। इतना सेमी स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें आप क्या करिएगा, जो आपका पैसा है, जो आपका रुपए आया है 0.35, इससे गुणा कर दीजिएगा। 0.35 से क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा, जो आपको वर्ग प्रति वर्ग आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए चला चला चला। हाँ देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। r त्रिज्या वाले उस वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसका कोण है, ये r, ये त्रिज्यखंड बना दिए, ये दूरी आपको r दिया है, इसका थीटा p0 दिया है। बस क्या करना है, ज्ञात कर दीजिए। ये बिंदु c मान लिए, b मान लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप क्या पढ़ रहे हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं आप? थीटा बटे 360 यानी कि p डिग्री बटे 360 गुणे पाई, पाई हो गया, और आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर पढ़े हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सर पढ़े हैं, ठीक है, तो भाई पढ़े हैं तो पढ़े नहीं। अब ध्यान दीजिए, पी थीटा यानी कि p बटे 360 हो गया कि नहीं हो गया, और पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं? सब में देख रहे हैं 2 का योग किया है, सब एग्जांपल में देख रहे हैं 2 का प्रयोग किया है कि नहीं किया है। तो नीचे ऊपर क्या कर देंगे, नीचे ऊपर अर्थात इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिए, 2 से गुणा और 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए, ठीक है सर। कि आपका p और पाई आर स्क्वायर बटे, p और पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो गया, 36, ये 720 हो गया। कितना हो गया? 720 हो गया। क्या हो गया? 720 हो गया। सही है, सही है सर, चलिए सर, सही क्या है, सही, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी सही है। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा चैप्टर 11 खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल इसी टाइमिंग पे, ठीक है। और चैप्टर 12 के साथ सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, आपके लिए मेहनत किए जाते हैं, इसे जरूर। कोई